आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। Hello everyone, my name is Afreen Parveen. I am pursuing the degree of BCom from the Biani Group of Colleges. आज हमारे साथ हैं संजय सर, हमारे एकेडमिक डायरेक्टर। आज मेरा क्वेश्चन है सर से ये कि मैं लोगों से बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ, लोगों के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। तो सर मैं कैसे उन पे इजीली ट्रस्ट ना करूँ, क्योंकि सर मुझे हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आता है उस चीज़ को लेके। तो सर मैं कैसे लोगों से जल्दी इंटरेक्ट कर लेती हूँ, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ। तो सर ऐसा क्या करूँ जिनसे मैं उनको जान सकूँ कि वो कैसे हैं और कैसे नहीं है। ग्रेट आफरीन, देखिए सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि विश्वास करना और ट्रस्ट करना हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसको आपने अपनी कमजोरी अभी रियलाइज कर रहे हो। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आइंस्टाइन इसलिए बने क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसमें से कुछ निकलेगा। धीरू भाई इसलिए नहीं बने क्योंकि धीरू भाई को विश्वास था कि मैं ये पेट्रोल पंप से मैं अपनी रिफाइनरी बनाऊंगा। ये विश्वास ही हमारी ताकत है। ये विश्वास होना बहुत अच्छी बात है। ये एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ बढ़ते कदम है। वो एंटरप्रेन्योर वही बनता है जिसको विश्वास होता है। तो पहली तो ये चीज़ करेक्ट करो कि मैं कम विश्वास करना चाहती हूँ। विश्वास करते रहिए, क्योंकि विश्वास करने से आप में मैच्योरिटी आ रही है। क्योंकि आपने विश्वास किया, लोगों ने चीट किया तो आपका नॉलेज बढ़ा, लेकिन आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करते तो आप जैसे थे वैसे ही रह गए ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े तो आपको धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पे विश्वास करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ेगी, आपको सीख आएगी, आप में अनुभव होगा और उससे आपको बड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि आप मुस्लिम गर्ल हैं, तो मैं आपको चाहूँगा कि आप नमाज में विश्वास रखो। सबसे पहले पेरेंट्स पे विश्वास रखो पूरा। अल्लाह अगर साथ में, पेरेंट्स अगर साथ में, और अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको मैच्योरिटी में और आपको विश्वास करने में बहुत गाइड करते रहेंगे। मुझे लगता है कि जिसका ट्रस्ट बड़ा होता है, जो सबसे अच्छा ट्रस्ट तो किया जाता है गॉड पे, पेरेंट्स पे, अगर हमें ट्रस्ट करना आता है तो हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है और फिर हम उस ट्रस्ट को फिर सोसाइटी में भी आजमा सकते हैं। पर मुझे लगता है कि वो ट्रस्ट छोटा ही रह जाता है जिसमें इन तीनों का रोल नहीं रहता। हमें नमाज पे या गॉड पे विश्वास नहीं, या अल्लाह पे विश्वास नहीं, फिर हमारे को अपने पेरेंट्स पे की बातों का पूरा विश्वास नहीं होता, हम उनसे भी आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये सब लोग हमारे वेल विशर है, अल्लाह जो है वो भी वेल विशर है, पेरेंट्स भी हमारे वेल विशर है, तो हम उनकी बातों को बहुत गहराई से सुने, समझे, जानने की कोशिश करें। उससे आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा। और आपको सर हम एक दो बार लोगों से मिले और फिर सर उनको कैसे जज करें कि वो कैसे हैं या कैसे नहीं है। वेरी गुड, आपने अच्छा सवाल पूछा कि हमने एक दो बार मिलते ही हम कैसे जज करें। मैंने कहा ना कि जब आप अपने पेरेंट्स को सुनेंगे तो वो आपको बहुत सी गाइडेंस देंगे, कहाँ सही होते हैं, कहाँ गलत होते हैं, और हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। है ना प्रवीण, दीदी जल्दी से क्यों बढ़ जाना चाहती हो? अभी तुम छोटी हो, धीरे धीरे बढ़ोगे, धीरे धीरे गलतियाँ भी होगी, हम गलतियाँ भी से भी सीखते हैं। तो इतनी जल्दी मत करो। हरी वरी और करी हमें खा जाती है अंदर से। हरी हमारे दिमाग को ख़राब करती है, वरी हमारे हार्ट को ख़त्म कर देती है, करी हमारे लीवर और स्टमक को ख़राब कर देती है। इतना जल्दी मत करो, लेकिन ट्रस्ट वर्दी बने रहो, ट्रस्ट को छोड़ो मत, और पेरेंट्स को सुनते रहो, उनको जानते रहो और हर बात शेयर करो। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं तुम शेयरिंग पूरी तरह से अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर पाती हो। एम आई राइट? मैं खुल के किसी से बात नहीं कर पाती, मैं अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। मोस्टली ऐसा होता है कि मैं अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही रख लेती हूँ, दूसरों को नहीं बता पाती हूँ। बहुत बहुत ज्यादा ऐसा होता है मेरे साथ। बस यही तुम्हारी गलती हो रही है। आज से समझो कि तुम्हारे सबसे जो कितने भी लोग बात कहे, पर तुम्हारे सबसे बड़े वेलविशर तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं। उनसे अपनी फीलिंग शेयर करो, वो आपको गाइड करेंगे और वो जो नॉलेज होगा ना, वो दूसरों से डील करने में तुम्हारे को बहुत मदद देगा। सो एवरी डे जहाँ संभव हो सके बैठो, अपनी फीलिंग को शेयर करो, मैं ऐसा सोच रही हूँ, क्योंकि तुम अंदर से बहुत उलझी हुई हो, अंदर से बहुत तुम्हारे अंदर चीज़ें, सवालात उठ रहे हैं। और शायद मुस्लिम गर्ल्स को बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी नहीं दी जाती बात करने मेरे को। घर में मुझे पूरी फ्रीडम है। ऐसा फिर ऐसा क्यों होता है कि तुम नहीं पूछती हो? मैं अंदर से अपनी फीलिंग्स किसी को बता नहीं पाती हूँ। मुझे डर लगता है कि मैं अपनी फीलिंग्स किसी का शेयर करूंगी तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। बताओ, पेरेंट्स से शेयर करने में क्या गलत होगा? पेरेंट्स को साइड में रख के मैं अदर पीपल्स की बात कर रही हूँ जिनसे मैं तो बोल रहा हूँ ना, वहाँ तो शेयर करो। आप वहाँ भी प्रॉपरली शेयर नहीं कर रहे हो। इसलिए आज से इस बात को समझो कि तुम्हारा जो डर है, तुम्हारा जो फियर है, वो इसी वजह से है क्योंकि अभी आप पूरी तरह से खुल के ना तो गाना गाते हो, ना अपने पेरेंट्स के साथ एक्सप्रेस करते हो, ना अपनी फीलिंग को शेयर करते हो। इसलिए तुम्हारी पर्सनैलिटी दब रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट विद द वन थिंग्स, कि आज से हर रोज़ अपने पेरेंट्स के साथ बैठूंगी, माँ के साथ बैठूंगी, उनके साथ शेयर करूँगी, गॉड में विश्वास करूँगी। नमाज लोग कितने पढ़ते हैं, पर कितने लोग विश्वास से पढ़ते हैं? है ना, नमाज पढ़ते बहुत लोग हैं,
पर अक्सर जो जूते बनाने वाला पर्सन नमाज पढ़ रहा होता है तो उसका दिमाग तो जूतों में लगा रहता है। मैं चाहता हूँ कि नमाज पढ़ना बहुत कम लोगों को आता है। नमाज का मतलब होता है कि पूरी तरह से शांत हो जाना और ग्रेटफुल हो जाना। अच्छे से नमाज पढ़ो, पूरे विश्वास के साथ पढ़ो और अपने पेरेंट्स के साथ शेयरिंग करो। इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी भी बढ़ेगी, अच्छी इम्प्रूव होगी और एक्सप्रेशन पावर भी तुम्हारा इम्प्रूव होगा। और जब अच्छा हो कि शाम को कुछ गाओ भी आप, ताकि आप सिंगर है ना, तो सुनाओ ना एक जरा सा कुछ आपका। देखिए हम भी कितने अच्छे सिंगर आप। जाने कैसे बांधे तूने अखियों के डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों के शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम। नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हसीन। आफरी आफरीन आफरी आफरी आफरीन आफरी आफरी आफरीन आफरीन। ग्रेट, कितने अच्छे सिंगर हो तुम। ग्रेट। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो है ये जो एक तो निश्चित रूप से गाते भी होंगे, पर सुबह और शाम इसको जारी रखो। और इतना अच्छा तुम्हारे को ईश्वर ने गला दिया है, तो तुम इसको एक्सप्रेशन पावर तुम्हारी वैसे भी इम्प्रूव होगी। अभी तुम बहुत छोटी हो, धीरे धीरे ये सब चीज़ें तुम्हारे को आगे बढ़ाएगी। पर मुझे तुम्हारा एक बहुत ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है, क्योंकि विश्वास करना हमारी सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत तुम्हारी है। बस तुम्हारी एक ही कमी है कि तो आप अपने पेरेंट्स से वो चीज़ें उतनी उस लेवल पे जाके शेयर नहीं कर रहे हो। मैं कैसे जानूंगी अगर मैं अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करूंगी तो उसका रिजल्ट मुझे सिर्फ अच्छा ही मिलेगा? खराब मिलने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, बहुत लर्निंग मुझे होगी, मिल चुका है खराब कोई तो बात सर। नहीं। उससे तुम्हारी लर्निंग तो हुई थी जब तुमने देखा कि मैंने ट्रस्ट किया और उसके बाद लूज़ किया, तो तुम्हारे को समझ में तो आया लोग कैसे होते हैं, लोग पे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। सो विश्वास करने से अगर हारते भी हैं तो सीखते हैं। इसलिए जो चल रहा है मेरे हिसाब से अच्छा चल रहा है। बस एक कमी इतनी उसी जगह रह रही है कि आप अपने पेरेंट्स से अपने उस अनुभव को जो दूसरों के साथ हुए थे शेयर नहीं कर रहे हैं। उनसे शेयर करोगे तो वो आपके वेल विशर है, तो आपको हमेशा वही बात बताएंगे जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में होगी। सो कीप इट एंड गोइंग ऑन। थैंक यू सर, ग्रेट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। आज से मैं अपनी फीलिंग्स जरूर शेयर करूंगी लोगों के साथ। सबसे ज़्यादा तो अपने पापा मम्मी के साथ बैठूंगी मैं, Great. उनसे अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करूंगी। मे Great. भी उनसे मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिले और आई एम श्योर उनसे मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिलेगी। मैं आप सभी को भी यही कहूँगी कि अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर बैठें। मेरा इंटरेक्शन पावर अपने पेरेंट्स के साथ बहुत कम है। मैं यूजुअली अपने भैया के साथ बैठा करती हूँ, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं रहते हैं तो मैं हमेशा अपने आप को अलोन फील करती हूँ। इस वजह से अब मैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठूंगी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतना अच्छा गाइड किया। ग्रेट आफरीन, बस मुझे बहुत अच्छी बात तो ये लगी कि तुम अच्छा गाती हो, उसे गाते रहिएगा। इस तरह से द काउंसलर शो में हम फिर मिलते रहेंगे और एक नई मुद्दा उठाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। मुझे लगता है जब हम सुलझ जाएंगे तो हमारा पढ़ाई करना, हमारा कंसंट्रेट होना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए जो भी सवालात आपके दिमाग में चलते हैं उन सवालात को ज़रूर पूछिए, है ना। इस ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से भी पूछ सकते हो और यहाँ स्टूडियो में आके भी पहुँचे जा सकते हो। द काउंसलर शो में फिर दिल से आप सब लोगों को थैंक यू बोलेंगे, फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी। शुक्रिया। ग्रेट। आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है।